हेलो एवरीवन एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल नयन क्लासेस। आज की इस वीडियो हम सभी सीखेंगे बोर्ड एग्जाम पेपर में कैसे अपने फ्रंट पेज को फिल करते हैं और साथ ही साथ उत्तर पुस्तिका को कैसे लिखते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे पास हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2021 का। आप सभी जानते हैं 2021 में सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था, बट जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था अपने रिजल्ट को लेकर के, उन सभी ने अप्लाई किया था पेपर देने के लिए। तो उन सभी में से मेरे कई स्टूडेंट्स थे जिनका हमारे पास प्रश्न पत्र है, उनको वन बाय वन हम सॉल्व करके आप सभी को दिखाएंगे। इस वीडियो में हम सभी को आप सभी को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। गणित का ये पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को बताएंगे ये जो आपकी उत्तर पुस्तिका है इसको कैसे फिल करना होगा और कोई गलती नहीं करनी होगी, जिससे आप सभी को 70 में से मैक्सिमम मीन 70 या तो 68 नंबर मिल सकें। ओके, तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। आप सभी हमारी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज बोर्ड एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन वहां से भी फॉलो करके देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये प्रश्नोत्तर पुस्तिका आप सभी की होगी। जैसा कि इसमें सबसे पहले आपको फिल करना होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ये आपका अंकों में होगा। दिन आप सभी को शब्दों में फिल करना होगा जैसा होगा, और विषय यहाँ पे फिल कर देना होगा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, तो ये संकेतांक दिया हुआ है 822 HJ, यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। दिन आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा का दिन, यहाँ पे फिल कर देना है बुधवार जैसा मेरा है। और यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली, यहाँ पे तिथि फिल करना होगा जिस दिन हो। और यहाँ पे पाली आपका प्रथम हमेशा रहता है हाई स्कूल का, तो यहाँ पे प्रथम कर देना है, या द्वितीय में हो तो द्वितीय कर देना है। यहाँ पे आपको केंद्र का नाम फिल कर देना होगा। दिन आपको आगे बढ़ना होगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, ये है गणित 2021 का पेपर। इसमें आप सभी जानते हैं आप सभी के भाई बहनों को प्रमोट कर दिया गया था विदाउट पेपर दिए हुए आपके प्री एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो जिनको भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स थी उन सभी ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था और पेपर दिया था। तो ये 3 घंटे 15 मिनट को घटा करके 2 घंटे 15 मिनट का कर दिया गया था। हो सकता है संभवतः 2 घंटे 15 मिनट का ही ये जो आपका मार्च लास्ट या अप्रैल में एग्ज़ाम हो वैसे ही हो, या 3 घंटे 15 मिनट का ऐसे ही सेम टू सेम आ सकता है, क्योंकि पढ़ाई उतना ज़्यादा हो नहीं पाई, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो उतना ज़्यादा आप सभी को दिया नहीं जाएगा। जैसे इसमें प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है वैसे ही एकदम सेम टू सेम हो सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये पहले से ही है, तो आप सभी को 15 मिनट आराम से पहले इसको पढ़ना होगा। हम आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे पहले में दिया हुआ प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है, जिसमें 6 खंडों में से किन्हीं 3 खंडों को करना होगा। तो 6 में से 3 को आपको करना है, तो ये आपको कर लेना होगा। दूसरे में दिया है प्रश्न संख्या 2 अति लघुत्तरीय है, जिसमें 4 खंडों में से 2 को करना होगा। ऐसे ही सब में दिया हुआ है, जिसमें जितने करने हैं उतने ही आपको कर लेने हैं, चारों में से कोई 2। तो स्टार्ट करते हैं हम सभी 1 बाई 1। ऐसे हम ओपन करेंगे। जो आपका पहला पेज होगा वहाँ पे आप सभी ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको लाइनिंग कर लेनी होगी दोनों तरफ। जैसे आपको एक स्केल बड़ी सी ले जानी होगी, ऐसे आपको रखना होगा, और इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ना, ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ साइड से रख करके इतने पे आपको लाइनिंग कर देनी होगी स्केच पेन से। तो एक स्केच पेन होनी चाहिए आप सभी के पास, जिससे आप सभी क्या कर सकें, लाइनिंग कर सकें। और इधर थोड़ा सा यानी उससे कम थोड़ा करके यहाँ पे लाइनिंग कर देना होगा, और इधर भी वैसे ही आपको करना होगा। इसे देखिए अच्छा लग रहा है। अब आपको मैं बता दूँ एक तरफ लाइनिंग करने से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिल करके एक आपको दिखाया है, एक तरफ लाइनिंग है और इधर भी है। ऐसे ये होता है कि अगर हम दोनों तरफ लाइनिंग करते हैं तो इसमें हमारा जो इम्पैक्ट होता है एकदम सीधा इसी पे जाता है, यानी जो आप लिखते हैं उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर का सीधा आपके आंसर पे जाता है, ना कि इधर उधर। यहाँ पे देखेंगे इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा बेटर है। तब आपको दूसरी भी बात बता रहे हैं, आपको जो स्टार्ट करेंगे पहले ही पेज से आपको पेजिंग स्टार्ट कर देना है। पेजिंग जैसे मैंने कर दिया है 1, और यहाँ पे देन 2, ऐसे ही आपको करते जाना है। और नीचे यहाँ पे आपको PTO ज़रूर कर देना है। इसका अर्थ होता है आपका प्लीज़ टर्न ओवर, यानी आगे पलटिए, ठीक है। तो वैसे ही आपको ऐसे PTO सब में यानी सभी पेजों में नीचे आपको फिल कर देना होगा। इतना आप सभी को काम करना होगा। तो 1 बाई 1 हम आपको सोल्यूशन करके बताएंगे कैसे करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। तो पहले का जो हमारा होता है
उसका कितने करने थे वो भी मैं आप सभी को बता दूं। सॉरी, ये इंग्लिश का था और मैथ में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये है आपका प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें आप सभी को 4 विकल्प दिए गए हैं और तीनों में से 5 में से 3 करने होंगे 6 में से। यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है, तो c का मान क्या होगा। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। जब तक आप लगाएंगे नहीं ऐसे तो होगा नहीं। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया है मैंने। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको आंसर यहाँ पे 12 यानी आंसर के लिए आपको यहाँ पे जगह छोड़ दी नहीं होगी। यहाँ पे जो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर, वहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे छोड़ देनी होगी। ये आपके लिए ज़रूरी होगा, अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करके आप लिख सकते हैं चाहे तो, और अगर सॉल्यूशन नहीं करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे आपको तो अच्छा दिखेगा। सॉल्यूशन किया है मैंने 3x² + 12x + c = 0 मूल समान है, तो हमारा ये जो एक आपका प्रतिबंध होता है b² - 4ac = 0 होता है। तो इसी के अनुसार हमने कर लिया है। अब b² - 4ac इसका हम क्या है द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करा देंगे। तो a = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b = 12 हो जाएगा, c = क्या होगा c हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे आप सभी हम इनको रख देंगे इस समीकरण में। b² यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4ac है 4, a का मान है 3 और c का मान है c। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद c को इधर रखेंगे, बाकी इधर 75 कर देंगे, c का मान 12 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी देखेंगे। नेक्स्ट है खा नंबर। तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में यदि AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर है तथा AC = 13 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान है। इन चारों में से एक आपको वैल्यू रखनी होगी। तो आइए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, वैसे ही आपको सेम टू सेम एक छोड़ना होगा लाइन को और यहाँ से आपको सलूशन स्टार्ट करना होगा। ऐसे ही सेम टू सेम आपको करना है जैसा मैंने किया है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे ऐसा मैंने फिगर बना लिया है। तो यहाँ पे हम कॉसाइन रूल से इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, b का मान ज्ञात करना है। तो cos b = क्या हो जाएगा a² + c², और जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम माइनस कर लेते हैं। और नीचे क्या होता है 2ac, यानी जैसे b हमें फाइंड करना है तो b को नीचे हम नहीं लिखते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। ऐसे आपको फार्मूले को ब्रैकेट में बंद कर देना होगा। देन आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी होगी। जैसे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं a²। अब यहाँ पे a² क्या होगा, जो हमारा a के सामने वाला होगा वो a की वैल्यू होती है, b के सामने वाली की b की वैल्यू, c के सामने वाली की c की वैल्यू। तो वैल्यू हमने पुट कर दिया है। जोड़ने घटाने के बाद हमारा कितना आ जा रहा है 0/100। तो 0 के बटे में कुछ भी होता है 0 ही आता है ना। अब यहाँ पे cos b = 0, तो cos 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं b = कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हम लोग इससे क्या करते हैं रिमूव करते हैं, हटाते हैं, लेकिन ये काटना दिखाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे b = 90 डिग्री यानी कोण b का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ब्रैकेट में आपको करके आंसर लिख देना होगा और यहाँ पे आपको आंसर लिख देना होगा ये नंबर है और आपको ऐसे टिक कर देना होगा। नेक्स्ट है आप सभी का जो है घा नंबर है। इसमें दिया हुआ है यदि sin 2a = 2 sin a तो a का मान क्या होगा। इसको भी हम सॉल्व करके आप सभी को दिखाते हैं। और ऐसे आपको नेक्स्ट पेज, यानी आपको ऐसा नहीं करना जैसे कि हमारा दो लाइन या 3 लाइन जैसे इसमें आप सभी को दिखाएं हम, ये लाइनें बची हुई हैं ना, तो यहाँ से आपको नहीं करना है, नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना होगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि एग्जामिनर यहाँ पे भूल जाता है यहाँ कोई दूसरा है कि नहीं, इसलिए नेक्स्ट पेज से करना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घा में देखेंगे आप, क्योंकि दिया हुआ है चूँकि sin 2a = 2 sin a, ये आपका गिवन डेट है। अब आपको करना क्या होगा, ये sin 2a बराबर क्या होता है, क्योंकि 2 sin a cos a, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin a। तो अभी यहाँ पे देखेंगे 2, इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, 2 sin a इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, sin a से2 sin a sin a कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे cos में कितने का मान होता है 1, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं cos से cos रिमूव हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए ये हमने 3 सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आप सभी को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे दिया है घा नंबर 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, 2 से 12 तक आपको संख्याएँ जो होती हैं जैसे 3, 5, 7
और आपकी 9 होती, 11 होती, इन सभी को क्या कर देना है, जोड़ लेना है, बटे में जितनी विषम संख्या है उनको कर देना है, आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, ये होता है सभी वर्ग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके सर्वांगसम होते हैं, समान होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, यानी समान और सर्वांगसम दोनों होते हैं। नेक्स्ट आपका यक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। इसमें आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकाल के इसको लगा लेना होगा। ओके, तो 3 करने थे, तीनों आपको मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे हम सभी। नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, तो 2 नंबर में दिया हुआ है समीकरण x - 1/x = 0 को हल कीजिए। इसको हम हल करके आप सभी को दिखाते हैं। वैसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। ओके, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं समीकरण दिया हुआ है x - 1/x = 0, ये आपका गिवन दैट है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हम जोड़ घटा नहीं सकते, इसलिए पहले हर समान करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इसमें, और कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो 1 का इसमें x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा -1, और बाई का x = 0। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसको हम x का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, x स्क्वायर -1 = 0, माइनस को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ओके, x स्क्वायर = 1। अब ये स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे तो रूट लग जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो x = 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, जैसे इतनी जगह हमारे पास बची हुई थी, हमने आपको बताया है कम से कम 1 लाइन आपको छोड़ना होगा नेक्स्ट आंसर के लिए। यहाँ पे छोड़ करके प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा कर दिया है हमने। 2 का खा में दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री, इतना दिया हुआ है ना, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ऐसा लिखना है गिवन दैट, जो आपकी वैल्यू दी गई है उसको लिख लेना है, देन आपको सलूशन स्टार्ट करना है। अब इसमें ये दिया हुआ है, हम सभी क्या करेंगे, इसको चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे। किसी एक को स्थिर करेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। tan 26 डिग्री, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं cot 90 - 26 डिग्री का। अब देखिए cos 90 - थीटा चूँकि होता है क्या, tan थीटा, यानी cos 90 - 26 क्या हो जाएगा, 64, यही आ जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan 26 डिग्री cos 90 - थीटा tan थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा tan 26 डिग्री, इससे ये कट जाएगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी देख सकते हैं, इसमें 2 ही करने थे तो 2 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब तीसरे नंबर में आप सभी देखेंगे, तीसरे में दिया हुआ है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, ये दिया है ना। तो 3 का को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट समीकरण है x² - 7x + 12 = 0, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब ज्ञात क्या करना है, अब मूल हमारे होते हैं क्या है, अल्फ़ा और बीटा, ज्ञात हमें करना है इन मूलों के व्युत्क्रमों का। अगर हमारा मूल हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरा मूल हो जाएगा बीटा, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, तो इनका योग हमें ज्ञात करना होगा। नीचे आप सलूशन लिखेंगे, ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो a क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पे होता तो 1 होता है, और यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी -7। जो भी हमारा गुणांक होता है x का, उसको हम क्या है, चिन्ह के साथ में लेते हैं, यानी -7 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा, 12। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले ये दिया हुआ है ना x² - 7x + 12। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, चाहे तो ये जो तुलना किए हैं ना हम, इसको क्या नाम है, इससे कोई भी वो दिक्कत नहीं है, इसको हम सीधा गुणनखंड विधि से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी देखिए गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। x² - 7x + 12, यहाँ पे आप सभी देखेंगे ये 12 है ना, तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका क्या है, इसको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर हम 4 3 12 करते हैं और 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप सभी देखेंगे ये इसको हम जोड़ घटा लेंगे, यानी पूरा करने के बाद फैक्टर हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 4 और 1 में आ गई 3, यानी अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए 4, 3, इतना आ गए ना। अब यहाँ पे इसको हमें व्युत्क्रम निकालना है, यानी 1/अल्फ़ा + 1/बीटा।
तो 1/4 + 1/3, इसको हम क्या करेंगे, हर समान कर लेंगे। समान करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7/12, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने किया है इसका कोई दिक्कत नहीं था, यानी ये तुलना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, इसको सीधा आपको फैक्टर कर देना था। ओके, जैसे हम ये इतना गलत, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं था, तो इसको हम ऐसे भी ऐसे काट देंगे। अगर एक कोई गलत होता है तो ऐसे ही काटेंगे, बार बार इसको घोष पोछ नहीं करेंगे, एक बार काट देना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। इसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। इसको भी हम सॉल्व करके आप सभी को दिखाते हैं। तो 3 का खा नंबर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। 3 का खा में 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 का। तो ऐसा करने के बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी 2 कितनी बार 5 टाइम्स है और एक 3 है, ये 96 का आ जाएगा। और यहाँ पे आप सभी देखेंगे करने के बाद इसका 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101, ऐसा है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर इसका और इसका 2 की पावर 2 और इसका 2 की पावर 2, ये दोनों कॉमन फैक्टर यानी दोनों मिलते हैं ना, तो यही हमारा HCF हो जाता है। HCF इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम सभी देखेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 3 का हमने सॉल्व कर लिया है, इतना ही हमें दिया हुआ है, यानी तीसरे से भी 2 सॉल्व करने थे। नेक्स्ट है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए हम सभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं cos A इज इक्वल टू √3/2 दिया है आपका, 2 फाइंड करना है sin 2A का मान। अब sin 2A बराबर होता है, चूँकि sin 2A बराबर 2 sin A cos A तो आपका दिया है, sin A नहीं दिया। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या कर लें, पाइथागोरस प्रमेय से k का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, इसमें हम l का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दिया हुआ है k² इज इक्वल टू L² प्लस A², चूँकि a और k का यानी आधार और कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम फाइंड करते हैं, तो लंब का मान आ जाता है 1। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका वैल्यू भी आ गया है। अब चूँकि sin 2A इज इक्वल टू sin A cos A, 2 sin A का मान कितना आ जाएगा, sin A का मान कितना होगा 1/2 और cos A का मान दिया हुआ है √3/2। वैल्यू रखने पर जो हमारा आंसर आएगा sin 2 के, ये आ जाएगा √3/2, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है दर्शाइए कि 3√2A का परिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए, ये कोई भी हो, यानी जितने भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं जब से NCERT पैटर्न चालू है, सभी में ये बार बार, यानी ऐसा ही टाइप ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, इसमें से एक टाइप ज़रूर आता है आपका 4 से 6 नंबर का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम सभी। इसमें 4 का खा दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 2 सो दैट 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब यहाँ पे हम सलूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना 3√2 इज इक्वल टू A/B, यानी ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम A/B यानी P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ A और B पूर्णांक है तथा A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे √2 है, इस ये इधर मल्टीप्लाई में ही इधर आ जाएगा डिवाइड में। ओके, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको लिखना होगा, चूँकि a और b पूर्णांक है, यानी a और b पूर्णांक हमने माना था, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है ना। तो √2 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है ना, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए जो हमने माना 3√2 एक परिमेय संख्या है तो गलत माना था, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, हैंस सीन हमें यहाँ कर देना होगा। नेक्स्ट में आप सभी देखेंगे 4 का खा भी हो गया, अब हमें इसमें भी 2 करने थे। नेक्स्ट है आप सभी का 5 नंबर, इसमें 5 में आप सभी को कितने सॉल्व करने हैं, इसमें भी 2 सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आइए हम सॉल्व करके आप सभी को दिखाते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का
तो दो यहाँ पे हम सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे मानक दो क्रमागत धन पूर्णांक इज इक्वल टू यक्स कामा यक्स प्लस वन। अच्छा, क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं? जो यानी क्रम से आए। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते थे यक्स प्लस वन, यक्स प्लस टू भी कर सकते थे, या 2x कामा 2x प्लस वन भी कर सकते थे। क्रम से आने वाले कोई भी ले सकते हैं, तो हमने लिया है yx कामा यक्स प्लस वन। तो प्रश्नानुसार आपका यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार आप चाहें तो लिख सकते हैं। लिखा हुआ है पहले क्रमागत धन पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे क्रमागत धन पूर्णांक का वर्ग इज इक्वल टू 365, ऐसा दिया हुआ है। सॉल्व करने के बाद हमारा यक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देख सकते हैं आप, एक आएगी प्लस में, एक आएगी माइनस में, तो इसको हम अग्राह्य मानते हैं। और ये जो धनात्मक यानी यक्स का मान 13 है, ये हम ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। यानी पहला मान होगा यक्स का 13 हो जाएगा, पहली क्रमागत धन पूर्णांक 13 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 13 एक 14। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को जो आपका आंसर है ऐसे उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 5 का खा नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना। तो इसको भी हम सभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है -1, 4, -3, ये एक रेखाखंड पे है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे सूत्र होता है, चूंकि दो बिंदुओं x, y और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसलिए सूत्र होता है, चूंकि इसलिए x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो आपके पहला दिया हुआ है उसको हम x1 y1 मान लेते हैं, और जो इसमें दिया हुआ है x2 y2 से मान लेते हैं। और यहाँ पे आप सभी देखते हैं जो आपका दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो एक को हम m1 मानेंगे, दूसरे को m2 मान लेंगे। फार्मूले पे हमें पुट कर देना होगा। करने के बाद आप सभी देखेंगे x, y का मान 1,3 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम सभी देखेंगे, इसमें भी हमने PTO नहीं लिखा था, आपको भी लिख देना है प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब नेक्स्ट आपको पेज या जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसे ध्यान में रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 6 के का में दिया हुआ था आपका 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया हुआ है ना आप सभी का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको भी। सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या x, y। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या है, तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y, ये आपका हो जाएगा दहाई का अंक, और ये क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये बोल रहा है प्रश्न में आपका दिया हुआ है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, संख्या एवं उसकी संख्या। देखिए संख्या क्या है 10x प्लस वाई एवं उसके अंकों, अब ये जो अंक थे इसके इनको उलट देंगे, यानी 10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। इसको हम जोड़े घटाएंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया ना। अब यहाँ पे आप सभी का दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो समीकरण हो गए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यानी दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8, तो x की वैल्यू 4 आ गई है। अब ये x की वैल्यू 4 आई है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। इसलिए संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्या आपकी 10x प्लस वाई, तो 10x का मान 4 है, 10 चौक 40 प्लस y 2 यानी 42 हो जाएगा। और दूसरी संख्या यानी जो उलट के बनाएंगे हम अंकों को पलटने पर, तो इसमें हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 2 24, यानी संख्याएं आपकी हो जाएंगी, ये जो संख्या होगी ये हो जाएगी आपकी 42, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 6 का खा, यदि दी गई बारंबारता सरणी की मध्यिका 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए,
है ना, जबकि कुल बारंबारता 60 है। ये आपका वर्गांतर दिया है, बारंबारता दी है। आइए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये मैंने दूसरी कॉपी ली है, तो यहाँ पे आपको भी रोल नंबर फिल कर देना होगा। जब दूसरी कॉपी आप लेंगे तो रोल नंबर इसमें ज़रूर फिल करना होगा, यदि मान लो निकल जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं वर्गांतर है, बारंबारता दी है, और आपको ज्ञात क्या करना है, ये यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। संचयी बारंबारता क्या होती है, ये जो बारंबारता होती है, पहला तो इसी संचयी बारंबारता यही होती है। दूसरी क्या होती है, इसमें संचयी बारंबारता को जोड़ते जाते हैं, यानी यक्स प्लस 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 20 + 5 + यक्स यानी 25 + यक्स हो जाएगा। 15 + 25 + यक्स यानी 40 + यक्स हो जाएगा। वाई है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। देन ये 5 है, इसमें ऐड कर देंगे। ये संचयी बारंबारता बन गई। मध्यिका आपकी दी हुई 28.5, कुल बारंबारता 60 है। बारंबारता को n से डिनोट करते हैं तो ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी देखेंगे फाइंड हमें करना है यक्स और वाई की वैल्यू, ऐसे ही आपको नोट करना होगा। देन आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं f का मान है 20, क्या दिया हुआ है 20, ये आपका मध्य की बारंबारता है। इधर से आप देखेंगे और इधर से मध्य की बारंबारता 20 हो गई। एल आपकी निम्न सीमा है, क्या है, एल आपकी निम्न सीमा है। ओके, अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एच को हम क्या करते हैं, एच आपकी निम्न वर्ग की सीमा यानी वर्गांतर है, निम्न वर्ग की सीमा, और ये होती है उच्च वर्ग की सीमा, यानी 30 से 20 को हम घटा देंगे तो एच का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। और सी एफ आपका दिया हुआ है संचयी बारंबारता, ये है 5 + यक्स, ये क्या है, यानी ये जो बारंबारता का आपका जो मध्य वाला है उससे एक आगे वाला ये आपका 5 + यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सही देख सकते हैं, चूँकि दिया हुआ है ये जो आपका 45 + यक्स + वाई ये कुल बारंबारता के इक्वल होता है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यक्स + वाई, ये 45 इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो 60 से 45 घटेगा 15 हो जाएगी। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब हम सभी मध्यिका के सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मध्यिका के सूत्र पे यहाँ पे रखेंगे, मध्यिका का मान है 28.5। देन यहाँ पे आप सभी देखेंगे एल की वैल्यू रख देंगे n/2, n/2 का मान है क्या है 30 है। सी आपका 5 + x/20। ये सब सॉल्व करते आएंगे। सॉल्व करने के पश्चात आप सभी देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 8, और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो x, y का मान आ जाएगा 8, 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बचा हुआ था, तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है आप सभी को नए पेज से आंसर को स्टार्ट करना होगा। तो 7 का काम है, क्या दिया हुआ है, ये हमें 2 करने थे, दोनों हमने सॉल्व कर ली हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 5/x - 1 + 1/y - 2, और ये दूसरा रैखिक समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों को रैखिक समीकरण में बदल के हल करना होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी टिक लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट का इस पर। ये लगभग सभी परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आप सभी को दिखाते हैं। 7 का नंबर है आपका गिवन दैट, ये समीकरण है आपके। यहाँ हम करेंगे माना 1/x - 1 = a, b c d कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, 1/y - 2 ये b कर दिया हमने। अब देखिए इसका मान a है तो यहाँ पे हो जाएगा 5a + b = 2। यहाँ पे आप सभी रखेंगे तो 6a - 3b, ये समीकरण बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद a की वैल्यू 1/3 आएगी। a का मान हम 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो b की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, b की वैल्यू आ गई है 1/3। अब चूंकि 1/x - 1 = a है, 1/y - 2 = b है, इसलिए a का मान कितना है 1/3 आया है, ये इसके बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। इधर भी रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो x, y का मान 4, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, नेक्स्ट में दिया हुआ है 7 का जो है, इसमें दिया हुआ है क्षैतिज तल पर स्थित O बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई ज्ञात करके हम आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने एक नई कापी फिर से ली थी, तो यहाँ पे आप सभी को रोल नंबर नई कापी में फिल कर देना होगा, वैसे ही जैसे मैंने किया था और आपको पहले ही बताया था वैसे कर देना होगा। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। जो हमें ज्ञात करनी होती है वो हम मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, यानी बिंदु कोई स्थित है और वो है O, और O बिंदु है O, और यहाँ पे एक मीनार है ना। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमसे। ये प्रश्न में कहा गया है, यानी वो 80 मीटर चलता है। कितना? 80 मीटर चलता है ये मीनार की ओर। तो कितने डिग्री का कोण बनाता है मीनार से? 30 डिग्री का। और जो 80 मीटर के और आगे चलता है तो ये 60 डिग्री का मीनार से उन्हें कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ पे हम यहीं क्यों कोण बनाया, यहाँ भी बना सकते थे। इसमें दिया है उन्नयन कोण बनाता है, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो ये उन्नयन कोण पहला 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री जैसा दिया है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर कितना? 80 मीटर चलें तो अब यहाँ से कितना? 60 डिग्री बन जाता है। बना दिया हमने वैसे ही सेम टू सेम। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके बीच की दूरी 80 मीटर और ये आपका कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 80, और टोटल हम मान लेते हैं यक्स मीटर। सॉल्व करेंगे त्रिभुज OPQ में। OPQ में यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी हमें पता है दूरी और इसकी पता है ना। इसकी मतलब ये इतना पूरा लेंगे है ना। तो tan 30 डिग्री L/A लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है आपका? h है, तो यहाँ पे h कर देंगे। और आधार का मान है x, यानी ये पूरी कितनी है? x है, यहाँ पे x कर देंगे। √3h = x समीकरण 1 मान लेंगे। देन लिखेंगे त्रिभुज PQR में, यानी PQR कितना हो जाएगा? PQR इसमें हम सभी कर लेंगे। तो tan 60 डिग्री = L/A, L का मान है h और A का मान है कितना आप सभी का? ये हो जाएगा आपका x माइनस 80। ये हम कर देंगे तो हो जाएगा √3 × x माइनस 80 = h। यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। ओके, जब हम पुट करेंगे तो हमारा h का मान ज्ञात हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका h का मान आ जाएगा 80 √3/2। तो 40 दूना 80 हो जाएगा। h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लिख देंगे मीनार की ऊंचाई = 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक और ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे रफ कार्य आप करते हैं आप सभी, तो रफ कार्य ऐसे आप सभी को लिख देना होगा, इसमें भी पेजिंग कर देनी होगी। और करने के बाद जो आप रफ कार्य करेंगे, जैसे रफ कार्य मैंने किया है, उसके बाद ऐसे आपको काट देना होगा। जो भी आप करेंगे, जैसे यहाँ भी रफ कार्य है आपका, इसको ऐसे कट कर देना होगा। ये आपका रफ कार्य हो जाएगा। तो आप सभी आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में ये जो आपका पेपर दिखाई दे रहा है हाई स्कूल का गणित का, इसकी मैं PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये जो हमारी यानी ये प्रश्नोत्तर पुस्तिका है, इसकी भी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आउट करने के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।